नमस्कार दोस्तों, ऑडियो टाइम विद बीपी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों ने मेरे से कहा इयॉन 615 और इयॉन 715 दोनों स्पीकर का एक साथ वीडियो बनाएं और इनके कंपैरिजन करके दिखाएं, इनमें क्या डिफरेंस है ये बताएं। तो आज वही मैं करने वाला हूं। आज मैं मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे इयॉन 615 और राइट साइड में आप देखेंगे इयॉन 715। इन दोनों मॉडल्स को आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। साथ में इनका हम कंपैरिजन करेंगे, इनकी खूबियां देखेंगे, इनके डिफरेंसेस देखेंगे और इनका साउंड क्वालिटी देखेंगे, कौन सा ज़्यादा बेटर है या कंपनी को ये मॉडल बंद करने की ज़रूरत क्यों आई और इस मॉडल को लाने की ज़रूरत क्यों आई मार्केट में। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और फाइनल डिसीजन लेंगे हम लोग साथ में मिलके कौन सा मॉडल ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इनकी कुछ डिटेल के साथ, उसके साथ हम धीरे धीरे आगे इनके फीचर्स और इनके साउंड क्वालिटी को चेक करेंगे। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो मेरा पूरा देखिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा इन दोनों स्पीकर्स के बारे में जानकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इनकी खूबियों की, तो दोनों ही स्पीकर सिंगल 15 इंच के ड्राइवर के साथ आते हैं। दोनों ही पावर्ड स्पीकर हैं। साथ में दोनों स्पीकर की बॉडी सेम है, एक ही मटेरियल से बनी हुई बॉडी है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है दोनों में? ये इयॉन 715 की जो ग्रिल है वो परफोरेटेड ग्रिल है, स्टील ग्रिल है, और ये आपकी फ्लैट ग्रिल है, परफोरेटेड नहीं है। ये इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिखता है मुझे। साथ में दूसरा डिफरेंस इसमें जो दिखता है मुझे वो ये दिखता है, इनके अंदर जो ब्लूटूथ का फंक्शन दिया गया है, इयॉन 615 के अंदर जो ब्लूटूथ फंक्शन दिया गया है उसके थ्रू आप सिर्फ इसके डीएसपी को कंट्रोल कर सकते हैं ऐप के थ्रू, और आप ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इयॉन 715 में जो ब्लूटूथ फीचर आपको दिया गया है वो ब्लूटूथ फीचर आपका ऑडियो स्ट्रीमिंग और JBL Pro कनेक्ट ऐप को कनेक्ट करने के लिए, दोनों के लिए ही काम आता है। साथ में इन दोनों स्पीकर्स की मैं पावर रेटिंग की बात करूं तो इयॉन 615 आप सभी जानते होंगे 500 वाट कंटिन्यूस पावर के साथ आता है, जिसमें आपका 350 वाट LF और 150 वाट HF आपका कंटिन्यू पावर देता है। वहीं इयॉन 715 की मैं बात करूं, इयॉन 715 1300 वाट पीक पावर के साथ आता है, जिसमें आपका 650 वाट ये कंटिन्यू पावर देता है। तो पावर रेटिंग एक इसका मेन डिफरेंस है जो इयॉन 615 से इयॉन 715 को बेटर करता है। ये 150 वाट एक्स्ट्रा पावर देता है। साथ में इन दोनों के HF ड्राइवर की बात करूं तो दोनों में ही JBL का 2414H कंप्रेशन ड्राइवर लगा हुआ है। दोनों में ही सेम ड्राइवर हैं, दोनों में ही 2 इंच की वॉइस कॉइल दी गई है। एक डिफरेंस इन दोनों में ये दिया गया है, इनका जो लोगो है आप देखेंगे 615 में डार्क लोगो है JBL का और 715 में लाइट लोगो है, वाइट कलर में JBL की ब्रांडिंग की गई है। ये इनके अंदर लोगो डिफरेंस है। दूसरा एक डिफरेंस इनकी लाइटिंग में दिखता है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे वाइट कलर की लाइटिंग है 615 में, और यहाँ 715 में आप देखेंगे आपको ग्रीन कलर की लाइट दिखती है मेन फ्रंट पे। साथ में आपको 615 में बटन मिलता है, एक पुश बटन मिलता है इसकी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, और 715 में आपको डिस्प्ले मिलती है। तो चलिए हम इनको क्लोज से देखते हैं, इनका क्लोज लुक देखते हैं और इनके बैक साइड में देखते हैं कि और क्या क्या फीचर्स का डिफरेंस है इनमें और क्या क्या फीचर्स सेम दिए गए हैं। तो आइए हम लोग साथ में देखते हैं इनको क्लोजली। आप लोग देख रहे हैं ये है इयॉन 615। आप नज़दीक से देखिए, साइज़ में, लुक में, इसकी विड्थ में स्पीकर दोनों लगभग बराबर ही हैं। आप पहले 615 देखिए, फिर मैं आपको 715 भी दिखाऊंगा। ऊपर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हैंडल मिलता है, साथ में 2 सस्पेंशन मिलते हैं यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में इसको हैंग करने के लिए। ये इसमें 615 में आपको फीचर मिलता था। आप इधर देखेंगे तो आपको लेफ़्ट और राइट में आपको यहाँ पे देखेंगे 2 हैंडल और दिए गए हैं कैरी करने के लिए, आसानी से आप कैरी कर लें उसके लिए। उसके साथ हम इसके बैक साइड में जब जाते हैं, आप यहाँ बैक साइड में देखेंगे, मैं आपको थोड़ा और नज़दीक करके दिखाता हूँ। आप ये इयॉन 615 का बैक पैनल देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंक के लिए आपको बटन दिया गया है, यहाँ बूट के लिए बटन दिया गया है,
साथ में EQ के प्रीसेट्स दिए गए हैं 4, मेन, मॉनिटर, सब, स्पीच, किस पे आपको चलाना है उस EQ प्रीसेट्स को आप इस बटन को प्रेस करके ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जिस पे भी आप यूज़ करेंगे उसके आगे इस तरीके की ग्रीन कलर की लाइट जलेगी। जैसे मैं इसको मेन में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको मेन में मैंने रखा हुआ है। उसके साथ यहाँ आप देखेंगे आपको EQ ऑन का भी ऑप्शन दिया गया है। सिंपल इसको प्रेस करके आप EQ इसका ऑन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको एक ग्रीन कलर की लाइट शो करेगी। यहाँ आप देखेंगे ये है हमारी फ्रंट पे जो आपके LED मैंने दिखाई थी उसको ऑन ऑफ करने के लिए उसका बटन। उसके साथ आप यहाँ देखेंगे इयॉन 615 में आपको 2 चैनल का यहाँ देखेंगे 2 चैनल मिलते थे। साथ में इधर आप देखेंगे ये आपका लिमिट का यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर दिया गया है, क्रॉस होता है उसके लिए। सेंटर में आपको मास्टर वॉल्यूम दिया गया है। लेफ़्ट राइट में आपको चैनल 1 और चैनल 2 का गेन सेटिंग दी गई है। उसके साथ और आप देखेंगे यहाँ चैनल 1 और चैनल 2 पे आपको यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं। माइक पे चलाना है तो आपको ये पुश करना पड़ेगा, लाइन पे चलाना है आपको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपको 615 में दिए गए थे। साथ में आपको यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कॉम्बो में, XLR में। उसके साथ आप यहाँ देखेंगे दूसरा चैनल 1 का यहाँ पे इनके लिए दिया गया है, कॉम्बो जैक है यहाँ भी। यहाँ थ्रू के लिए आपको XLR मेल का आउट दिया गया है। उसके साथ यहाँ सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ पे आपको ऑन ऑफ के बटन्स दिए गए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ आपको ऑन ऑफ के बटन्स दिए गए हैं। तो इस तरीके के आपको बैक साइड में ऐसे लिमिटेड फीचर्स आपको मिलते थे अभी तक इयॉन 615 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की तरफ, इयॉन 715 की तरफ, और वहाँ देखते हैं हमें ऐसे क्या फीचर्स दिए गए हैं उस नए मॉडल में जो हमें बुलाने पे मजबूर कर दे इयॉन 615 को। तो आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ दोस्तों। ये आप देखेंगे ये इसका फ्रंट है। यहाँ आप देखेंगे परफोरेटेड ग्रिल आपको दी गई है जो कि इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऐसे मूव होती है। दोनों साइड में आप देखेंगे कॉर्नर पे इस तरीके से मूव होती है, जो आपको यहाँ देखेंगे इयॉन 615 में नहीं थी। तो ये एक डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया गया है। साथ में ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ऊपर इयॉन 615 की तरह डिज़ाइन तो नहीं दिया गया है, लेकिन हैंडल दिया गया है कैरी करने के लिए। 2 सस्पेंशन दिए गए हैं हैंग करने के लिए, और लेफ़्ट राइट में थोड़ा हैंडल्स का डिज़ाइन जो है वो चेंज किया गया है, इस तरीके का दिया गया है। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट था, 615 में इस टाइप से दिया गया था। अब हम इसके बैक साइड में चलते हैं, इसके बैक पैनल को देखते हैं। आप देख रहे हैं आपको पीछे का इसका बैक पैनल देख के ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आप पूरा देखिए नीचे तक। यहाँ पे आपका पावर का सॉकेट है और यहाँ कोई बटन नहीं दिया गया है 615 की तरह, सिंपल आपको लगा के। और यहाँ आप देखेंगे इसका जो बटन है हमें यहाँ दिया गया है पावर का बटन। तो इस तरीके का ये चेंजेस आपको मिलता है। पावर का बटन यहाँ से आपका पुश करके आप ऑन कर सकते हैं, ग्रीन कलर की लाइट शो करेगी। साथ में सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको दिया गया है 615 में, या कहें हम इयॉन 600 सीरीज़ और 700 सीरीज़ में, वो है ये सेक्शन। इस 700 सीरीज़ में आपको ये पूरा डिस्प्ले सेक्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के फीचर्स मिलते हैं। जैसे आप इसके थ्रू ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, अपने दोनों चैनल्स यूज़ कर सकते हैं, इसके 8 बैंड आउटपुट EQ यूज़ कर सकते हैं, इसके पैरामेट्रिक EQ यूज़ कर सकते हैं, इसके DSP को यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिमिटर है उसको यूज़ कर सकते हैं, साथ में डिले अलाइन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। वो सारे फीचर्स के लिए आप मेरा इयॉन 712 का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है क्या क्या फीचर्स आपको 700 सीरीज़ में दिए गए हैं। इधर आप देखेंगे ये हमारा मेन और मेन्यू दोनों के लिए इस बटन को रखा गया है। 615 में ऐसे फीचर्स आपको नहीं थे अभी तक। इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमारा गेन डकिंग फीचर हमें मिलता है। हमें यहाँ पे ड्राइव रैक के आउटपुट EQ मिलते हैं। इसको हम प्रेस करेंगे, यहाँ देखेंगे हमें AFS मिलता है। आउटपुट EQ में हमें ब्रांड्स मिलते हैं अलग अलग। देखिए आप यहाँ पे प्रीसेट्स में आप देखेंगे कस्टम, तो ये अलग अलग तरीके के हमें फीचर्स इसमें मिलते हैं। आप देखिए यहाँ से हम इसको बैक कर सकते हैं इस तरीके से। नीचे आपको बेस बूस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। इसको सिंपल इस तरीके से प्रेस करके हम ऑन भी कर सकते हैं।
मैं भी इसको ऑफ ही रखता हूँ। उसके साथ हम देखेंगे पास थ्रू के लिए हमें कुछ बहुत ही बढ़िया सेटिंग्स दी गई हैं, जो अब JBL अपने मैक्सिमम पावर्ड स्पीकर्स में इस टाइप की सेटिंग्स ला रहा है। इयॉन मार्क 2 में, आपके PRX1 में और इयॉन 700 में देखिए आप यहाँ पे HPF की सेटिंग, यहाँ पे LPF की सेटिंग, यहाँ पे डिले टाइम, डिले स्पीकर, पास थ्रू लेवल, ये सारी सेटिंग्स आपको डिफरेंट तरीके की दी गई है। यहाँ पे प्रीसेट्स दिए गए हैं, फुल रेंज, कस्टम, सब कैसे आपको चलाना है उस तरीके से आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ सेटिंग्स दी गई है, इसमें आप देखेंगे आपको ब्लूटूथ ऑडियो पेयरिंग, ब्लूटूथ कंट्रोल, LCD कंट्रास्ट, तो फैक्ट्री रीसेट, फर्मवेयर वर्जन, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इस टाइप के आपको फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। यही आपका मेन मेन्यू का बटन, आपका मेन मास्टर का भी बटन है। इस तरीके से आप इसको देखिए, यहाँ वॉल्यूम इसका मास्टर का बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपको इसमें भी 2 चैनल ही मिलते हैं, साथ में तीसरा आपको पास थ्रू के लिए मिलता है। यहाँ आप देखेंगे आउट पास थ्रू है। यहाँ आपको कॉम्बी जैक मिलते हैं चैनल 1 चैनल 2 पे, ये चैनल 1 चैनल 2 के गेन हैं। यहाँ आप देखेंगे इधर सिग्नल के लिए आपको इंडिकेटर दिए गए हैं, इधर आपको लिमिट के लिए दिया गया है, अगर लिमिट क्रॉस होती है सिस्टम की तो ये आपका ब्लिंक करने लग जाएगा। उस तरीके से आप देखिए यहाँ नीचे इसका लुक आप देखेंगे बैक पैनल का, तो 615 से काफ़ी डिफरेंट है। आप देखिए आप देखेंगे इसका लुक भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। दोस्तों यही डिफरेंस है, लुक का भी डिफरेंस होता है। इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वॉल पे हैंग करने के लिए ब्रैकेट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए यू ब्रैकेट के थ्रू आप लगा सकते हैं अपने स्पीकर को वॉल पे भी। तो इस टाइप की सेटिंग्स आपको इसमें दी गई हैं। आपको पता लग गया होगा, पहला तो डिफरेंस इसमें है इनके फीचर्स का। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों स्पीकर्स में सबसे पहला जो डिफरेंस आपको दिखा होगा या मुझे दिखा है वो है इनके फीचर्स का। फीचर्स के मामले में इयॉन 715 काफ़ी बेटर बनाया गया है, लेकिन जब इयॉन 615 बनाया गया था तब भी उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग वो ज़बरदस्त था, अपने 500 मॉडल के अकॉर्डिंग वो भी ज़बरदस्त था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है JBL उसमें कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, जैसे अभी इन्होंने चेंज किया है 615 और 715 में। तो ये हमारे मोटे मोटे कुछ चेंजेस इसमें हैं, कुछ इसमें जो है फ़र्क है स्पीकर्स में। वहीं जहाँ पे हमारा ये 715 ये काफ़ी इजी है कंट्रोल करने के लिए ऐप के थ्रू, वहीं इसमें काफ़ी टिपिकल होता था, लोगों को समझ नहीं आता था, लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी, लोग बहुत ही कम ऐसे थे जो इसको ब्लूटूथ के थ्रू कंट्रोल करते थे। लेकिन इसका इतना इजी सेटअप बनाया गया है 715 का, जिससे लोगों के लिए काफ़ी इजी हो गया है, बड़ी आसानी से वो ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और जितने फीचर्स आपको इसके डिस्प्ले में मिलते हैं वही सारे फीचर्स आप इसके ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इनके कुछ फीचर्स। वहीं मैं इनके कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात करूं तो ये जो स्पीकर है 615, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है वो है 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच तक की फ्रीक्वेंसी का रेस्पॉन्स ये देता है। वहीं 715 की बात करूं तो 715 आपको 55 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देता है। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोस्तों अब हम चेक करते हैं इन दोनों स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी। दोनों को सेपरेट चला के देखेंगे, साथ में चला के देखेंगे और देखेंगे दोनों की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, क्या ये लाउडनेस सही में इससे अच्छी दे पाता है या इसमें कुछ और ही खूबी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम PRX 315 और JRX 215 दोनों स्पीकर का कंपैरिजन किया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा JRX 215 का जो लो है वो काफ़ी पंची है और काफ़ी एक्सपोजिव है, जो दिखता है कि उसमें लो का जो है पंच अच्छा आ रहा है। वहीं PRX 315 में आप लोगों ने देखा होगा लो का पंच उतना अच्छा नहीं आ रहा था, वो कुछ एडजस्टिंग सी थी, हाई और लो के बीच में उस टाइप की जो है क्वालिटी दे रहा था। हालांकि बुरा वो भी नहीं था, लेकिन JRX में कितनी अच्छी क्वालिटी थी लो की आप लोगों ने देखा था। तो उसी तरीके से हम देखते हैं आज इनमें क्या डिफरेंस है, फिर आप लोग भी मुझे बताइएगा, मैं तो बताऊंगा ही मेरे को क्या डिफरेंस लगा। सबसे पहले हम चलाते हैं म्यूज़िक, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है मैंने।
अपने इस मिक्सर को नैनो M08BT को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया अपने फ़ोन को। बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सर है दोस्तों। ये भी मेरे आपने कई वीडियो में देखा होगा, ये वही मिक्सर लगा हुआ है, कोई मिक्सर में चेंज भी नहीं किया है, आज तक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हमने खूब डेमो दी है। चलिए मैं म्यूज़िक चलाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये वाला सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये सुनाऊंगा। आप दोनों स्पीकर को ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए इसको, ये चल रहा है अभी। दोस्तों आप लोगों ने देखा इस स्पीकर को सुन के। अब मैं आपको 715 को सेम इसी म्यूज़िक पे चला के दिखाता हूं, तो आप लोगों को पता लगेगा इसकी क्वालिटी कैसी है, 615 से बेटर है या उससे ख़राब है। दोस्तों अब हमारा इयॉन 715 चल रहा है, आप इसको सुने। अब बढ़िया है, ये भी साउंड अच्छी दे रहा है। ये चल रहा है दोस्तों 715 इयॉन का। तो आप लोगों ने देखा दोनों का मैंने म्यूज़िक चला के आपको दिखाया। अभी आपको पता नहीं लगा होगा, अब मैं एक और दूसरा कोई म्यूज़िक चलाता हूँ, उस पर चेक करते हैं। अब की बार मैं पहले 715 को चलाऊंगा, उसके बाद 615 को चलाएंगे। साउंड टेस्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेन हमें इन दोनों स्पीकर से साउंड ही निकालना है, अच्छा साउंड निकालना है उसके लिए। तो चलिए मैं दूसरा म्यूज़िक चलाता हूँ कोई। ये चल रहा है आपका।
यहाँ तक आ रहा है, ये तक हिल रहा है। अब मैं चलाता हूं 615 पे इसी म्यूजिक को। इसी म्यूजिक को 615 पे चलाता हूं मैं। दोस्तों इसमें मुझे लग रहा है लाउडनेस अच्छी इसकी ज्यादा है। सेम म्यूजिक है लेकिन फिर भी है दम इसमें, तभी लोग इसकी इतनी डिमांड आज भी करते हैं। अब एक बार मैं ये वाला फिर से चलाता हूं। हमने इसको पहले सुनना था, गलती कर दी। एक बार फिर से मैं इसको चलाता हूं, फिर देखते हैं लाउडनेस में क्या फ़र्क आता है। मैं म्यूज़िक स्टार्ट करता हूं शुरू से। है ये भी ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने दो म्यूजिक आप लोगों को चला के दिखाए, दोनों स्पीकर्स पे बराबर बराबर का दोनों को मौका मिला है। अब मुझे जो फील हुआ है मैं आपको क्लियर बता दूं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसकी लाउडनेस की बात करूं, इसके पंच की बात करूं, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इयॉन 615 एक लेजेंड स्पीकर है, ये तो मानने वाली बात है। वहीं मैं 715 की बात करूं तो इसमें ऐसे ऐसे यूनिक फीचर्स दे दिए गए हैं। अगर ये 7-8 हज़ार रुपये महंगा भी है 615 से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस टाइप के फीचर्स में आपको नॉर्मली स्पीकर्स 80-85 हज़ार की रेंज में आते हैं, अदर ब्रांड्स में आप देखेंगे। लेकिन JBL आपको फिर भी इससे 7-8 हज़ार रुपये महंगा ही दे रहा है, क्योंकि फ़ीचर्स इसमें बहुत अच्छे हैं, काफ़ी यूनिक फ़ीचर हैं, एडवांस फ़ीचर हैं जो आपको यूज़ करने के लिए ज़रूरी हैं। आज के ज़माने में आज जो जिस तरीके का आज का माहौल है, जिस तरीके की आज की हमारी ऑडियो इंडस्ट्री हो गई है, काफ़ी एडवांस हो गई है, वहाँ पे हमें इस टाइप के फ़ीचर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और सिंगल यूज़र्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। आपको आराम से आप अपना सिंगल यूज़र्स, सिंगल वोकल, सिंगल बैंड, गिटार वगैरह लगा के यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर आपको लाउडनेस चाहिए,
बहुत ज़्यादा लाउडनेस चाहिए, बेटर लाउडनेस चाहिए तो ये ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर मैं बात करूँ वॉटेज की तो वॉटेज ज़्यादा इसकी है। क्वालिटी की बात करूँ, डीपनेस की बात करूँ तो डीपनेस इसमें है, लेकिन लाउडनेस और पंच आपको 615 में दिखेगा। जो मुझे दिखा, आप लोग मुझे बताना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी क्वालिटी में दोनों की बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। मैं दूसरा म्यूज़िक चलाता हूँ। दोनों स्पीकर एक साथ चला रहा हूं मैं। अब मैं इसको चलाऊंगा। ये चल रहा है हमारा। यहाँ से हम इसको यहाँ से इस पे करते हो, देखिए लेवल देखिए आप, अब देखिए आप। अब दोस्तों मैं चलाता हूँ फिर से 615 को। देखिए यहाँ से मेरे को इसका देखिए इतना डाउन करना पड़ा है। आपको खुद अंदाजा हो गया होगा यहाँ कितना हाई चल रहा है म्यूजिक इसका। देखिए आप, इसमें जो बेस का पंच है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं था फेदर को फिर भी, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा लाउड करना पड़ रहा था, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं, डिस्प्ले में जो आपको इक्वलाइजेशन की सेटिंग मिलती है, उसमें सेटिंग्स में हो सकता है मैंने कोई सेटिंग नहीं की है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ऑन करके एज इट इज़ बॉक्स से निकाल के चला रहा हूँ, इसलिए आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ख़राब क्वालिटी दे रहा है। ये अच्छी क्वालिटी दे रहा है। थोड़ी हम सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग के बाद हम इसका पंच भी निकाल सकते हैं। इसमें ये खूबी मिलती है कि आपको फीचर्स दिए गए हैं इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। इसमें आपको इस टाइप के वाइड फीचर्स नहीं दिए गए थे जिससे आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। इसमें आपको लिमिटेड थे, आपके लिमिटेड आपको DSP सेटिंग्स दी गई थी, उन्हीं के थ्रू आप चला सकते थे। मेन डिफरेंस मैं आपको कहूँ तो इनमें फीचर्स का था और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं था। साउंड क्वालिटी में पंच में ये ज़बरदस्त है और ये सेटिंग करने के बाद ज़बरदस्त हो जाएगा, ज़बरदस्त चल भी रहा है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया प्रोडक्ट के साथ, किसी बढ़िया जानकारी के साथ। आप लोग मेरा चैनल जरूर देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये ज़रूर मुझे बताइएगा आप लोगों को ये मेरी जानकारी कैसी लगी, इनका कंपैरिजन कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। म्यूज़िक चलते चलते।